हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने एक्सरसाइज 3.2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 3.3 है, इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से कवर करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में इक्वेशन से हैं हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। देखो, जैसा कि नाम है एलिमिनेशन मेथड, इसका सीधा सा मतलब है हमने वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, तो हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना है। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 3 कर देते हैं। 3 से इसलिए ताकि ये 3y हो जाएगा और ये 3y है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से करूँगा तो हो जाएगा 3x प्लस में 3y इक्वल टू 15। पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारी, उसमें लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन को कुछ नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखेंगे, देखो यहाँ 3y प्लस का, यहाँ 3y माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? और कैंसिल कब होगा? जब हम इनको ऐड करेंगे। तो ऑन एडिंग लिख देना है यहाँ। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3x 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 हो जाएगा 19 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 19/5। इस तरह एक वैल्यू तो हमें प्राप्त हो गई। इसी तरह अब हमें बच्चों दूसरे वेरिएबल को भी एलिमिनेट करना है। तो देखो, यहाँ है x की कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, तो 2 से करूँगा तो हो जाएगा 2x प्लस में 2y और 5 में करूँगा हो जाएगा 10। दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हमें ये देखना है कि यहाँ दोनों कोफिशिएंट सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन में चेंज हो जाता है। नीचे वाली इक्वेशन का हो गया 2x से 2x। अब ये नीचे वाला साइन कंसीडर करना है, तो 3y प्लस में 2y हो गया 5y, 5y हो गया 10 माइनस 4 6 और y की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, देयरफॉर x बराबर 19/5 और y बराबर 16/5, ये हमारा सॉल्यूशन है। और ये किस मेथड से कवर किया हमने? ये जो मेथड है इस का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अब हमें इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कवर करना है। तो लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें इससे पहले वाले एक्सरसाइज को पूरा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। तो इसमें दो इक्वेशंस जो हमारी इक्वेशंस तो वही रहेंगी, x प्लस वाई बराबर 5, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखो, यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, x किसके बराबर होगा, 5 माइनस वाई के बराबर। तो अब इसको हमने 1 से लिया तो 2 में पुट कर देते हैं। तो पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब 2 में इसको पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, यहाँ देखो लिखा है 2x, मतलब कि 2 और x की जगह हो जाएगा 5 माइनस वाई, माइनस का 3y इक्वल टू 4। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 2 की 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 10, 2 की y में हो जाएगी माइनस 2y, माइनस 3y है ही यहाँ और इक्वल टू 4। इन दोनों को अगर हम देखें तो बन जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू, ये 4 है और 10 जब उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ से हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 6। तो y की वैल्यू जो होगी माइनस 6 अपॉन में वाला माइनस 5, आंसर आएगा 6/5। तो हमें देखो एक वैल्यू तो मिल गई है। नाउ पुट
y इक्वल टू 6/5 इन, हमें ये किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में या 2 में, तो हम इसी में रख देते हैं। ये रहा हमारा, तो x क्या हो जाएगा, पुट इन x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस, देखो y है और y की वैल्यू है 6/5। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 5 5 जा 25, 1 इंटू 6 माइनस 6 हो जाएगा, अपॉन में 5 इक्वल टू माइनस होगा तो 19/5। तो बच्चों इस तरह हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो x की वैल्यू आई है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। तो ये क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दोनों मेथड से किया है। तो चलिए इस बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। इसमें जो इक्वेशंस हैं वो लिखी हैं 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखो सबसे पहला है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ध्यान से देखो, हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस का 4y, इसमें 2 से करूँगा हो जाएगा 4, और हमारी इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख देते हैं 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10। देखो दोनों के साइन अलग अलग हैं, -4 +4, तो हम लिख देते हैं ऑन एडिंग, ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाता है। 4x प्लस में 3x हो गया 7x, 7x हो गया 4 + 10 14, और x की वैल्यू हो जाएगी 14/7 इक्वल टू 2। तो x बराबर 2 हमारा एक वैल्यू आ गई है। दूसरी वैल्यू के लिए हम दूसरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ है x 3x, x का वेरिएबल 3 है, यहाँ x का वेरिएबल 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं 6 हो जाएगा, और इसको 3 से गुना कर देते हैं 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 2 से करूँगा तो आएगा 6x, इसमें हो जाएगा 8y, इसमें हो जाएगा 20, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से करूँगा हो जाएगा 6x, इसको 3 से करूँगा माइनस का 6y, इसको 3 से करूँगा 6। अब हम देखेंगे कि इनके साइन एक जैसे हैं, दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8y और 6y हो जाएगा 14y, 20 माइनस 6 हो जाएगा 14, और y की वैल्यू हो जाएगी 14/14 जो कि 1 है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर 2, y बराबर 1, ये है हमारा सॉल्यूशन, जो कि हमने निकाला है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से। चलिए अब हम इसका दूसरा मेथड लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इक्वेशंस को एक बार फिर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो 2 थोड़ा सा सिंपल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 2x जो होगा ये 2 है, और ये 2y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में 2y, ये वाला 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 1 प्लस में y
नीचे वाला 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में y। नाउ पुट x इक्वल टू 1 प्लस में y इन इक्वेशन नंबर, देखो ये 2 से लिया है तो हमें 1 में रखना है। इक्वेशन 1 है 3x, मतलब कि 3 x की जगह पे 1 प्लस में y प्लस में 4y इक्वल टू 10। यहाँ से थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की 1 में हो जाएगी 3, 3 की y में हो जाएगी 3y, प्लस में ये 4y है इक्वल टू 10 है। अब यहाँ से 3y प्लस में 4y हो जाएगा 7y इक्वल टू ये 10 है, और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 7। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन में ये वाला 7 इक्वल टू 1। अब पुट y इक्वल टू 1 इन, देखो हम उसी में रखेंगे, इसमें रखने पे थोड़ा आसान है, इन x इक्वल टू 1 प्लस में y। जब इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस में 1 हो जाएगी 2। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने दोनों मेथड से कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 9x इक्वल टू 2y प्लस में 7, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इसको भी एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो इक्वेशन को मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 को उधर ले जाता हूँ 4, तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। और 9x 2y को इधर ले आता हूँ मैं, माइनस 2y इक्वल टू 7, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड, तो देखो बच्चों सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है, तो मतलब कि मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 इंटू 3, तो जैसे इसमें करूँगा तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, इसमें करूँगा माइनस का 15y हो जाएगा, इसमें 3 से करूँगा 12 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो देखो बच्चों इस तरीके से अब हमें क्या करना, दोनों का कोफिशिएंट बराबर है 9 और 9, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने पे जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 15y प्लस का 2y, मतलब कि माइनस का 13y। 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में माइनस 13, और हम माइनस को ऊपर लिखते हैं तो माइनस 5/13। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें y को एलिमिनेट करना होगा। देखो यहाँ y का कोफिशिएंट है -5 और यहाँ y का कोफिशिएंट है -2, तो इसको 2 से कर देते 10 हो जाएगा, और इसको 5 से कर देते 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 को कर देते हैं हम 5 से गुना। तो जब इसको 2 से करूँगा तो बनेगा 6x, इसको 2 से करूँगा बनेगा माइनस का 10y, इसको 2 से करूँगा बनेगा 8। इक्वेशन नंबर 2 को 5 से करना है, 9x को करेंगे 45x, इसको 5 से करूँगा माइनस का 10y, इसको 5 से करूँगा 35। तो बच्चों अब इसमें देखेंगे दोनों कोफिशिएंट y के -10 और -10, तो इसको भी हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का।
तो माइनस से प्लस कट जाएगा, इसमें से आएगा माइनस का 39x, 35 में से 8 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 27, और x की वैल्यू होगी माइनस का 27 अपॉन में माइनस का 39, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल से 9 बार और 3 की टेबल से 13 बार। तो हमारे बच्चों दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी? x की वैल्यू है 9/13 और y की वैल्यू है -5/13। ये जो किया है हमने ये एलिमिनेशन मेथड से किया है। अब इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशंस को एक बार फिर लिख लेते हैं। इक्वेशन से हमारी 3x - 5y = 4, ये है 1, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 9x = 2y + 7, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ये सही फॉर्म में पड़ी हुई है, मैं उधर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रॉम 2 मैं और थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ कि x क्या हो जाएगा, 2y + 7 और 9 अपॉन में चला जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको किस में रखना है हमें? इसको रखना हमें 1 में, क्योंकि ये हमने 2 से लिया है। सो पुट x = 2y + 7 अपॉन में 9 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो बच्चों, अब 1 में क्या लिखा है, 3x, तो मतलब कि 3x की जगह पे ये आएगा 2y + 7 अपॉन में 9, यहाँ -5 लिखा है = 4। देखो इस 3 से ये 9 3 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बचेगा 2y + 7, 3 यहाँ हो जाएगा माइनस के 15y = 3 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 12। इससे और इससे क्या मिलेगा हमें, माइनस का 13y = 12, और 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बच जाएगा 5। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 है, और -13 नीचे आ जाएगा, तो मतलब -5 को ऊपर लिख देते हैं हम, तो -5/13। अब इस वैल्यू को हमें रखना है। सो पुट y = -5/13 इन, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, 2 में रख लो, 3 में रख लो, 1 में रख लो या 2 में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है हमारा 9x = 2y, तो हम 2 में रख लेते हैं। तो 9x = 2y लिखा है, तो 2 और y की जगह -5/13 प्लस में 7। तो देखो यहाँ हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 5 या 10 होता है, तो माइनस का 10, और 13 7 या 91 अपॉन में 13, यहाँ 9x है, तो 9x किसके बराबर हुआ, 91 - 10 हो गया 81 अपॉन में 13, और यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो होगी 81 अपॉन में 13, और 9 नीचे चला जाएगा, 9 से 81 9 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 9/13, और y की वैल्यू जो हम पहले ही निकाल चुके वो है -5/13। तो बच्चों इस तरह ये पार्ट नंबर 3 भी दोनों मेथड से हमने कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। तो चलिए लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 4 उसकी तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 में जो इक्वेशन है 1 का पार्ट नंबर 4 वो इस प्रकार है। इक्वेशन है हमारी x/2 प्लस में 2y अपॉन में 3 = -1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है x - y/3 = 3, ये है इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों इस इक्वेशन को थोड़ा भी एलसीएम लेके सही करना होगा। तो 3 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y, 2 × 3 6, तो हो जाएगा -6। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, तो 3 × x 3x, 1 से y में तो -y,
इक्वल टू 3 3 जा 9। तो ये हमारी दो इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, तो हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है। तो सीधी सी बात है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करना होगा? इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इक्वेशन नंबर 2 इंटू 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू 36। और इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख देते हैं 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6। तो बच्चों इनमें कुछ जरूरत नहीं है, एक माइनस का एक प्लस का, तो ऐड करना है हमें। ठीक है, ये कैंसिल हो गई। तो 12x प्लस में 3x 15x हो जाएगा इक्वल टू 36 -6 हो जाएगा 30। और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो होगी 30 बाई में 15 इक्वल टू 2। तो अब हमने इसमें y को एलिमिनेट किया था, अब हम इसमें x को एलिमिनेट कर देते हैं। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे सीधे इनको सबट्रैक्ट कर देंगे। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इसमें सेम है साइन, तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस माइनस, 3x से 3x कट गया, तो 4y प्लस y हो गया हमारा 5y इक्वल टू -6 -9 हो गया माइनस का 15। तो y क्या हो जाएगा हमारा? -15 अपॉन में 5 इक्वल टू -3। सो देयरफॉर हमारे दो सॉल्यूशन मिल गए हैं हमें इसमें। क्या है हमारे सॉल्यूशन? देयरफॉर x बराबर 2 और y बराबर -3, ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बच्चों अब इसको एलिमिनेशन मेथड से तो कर लिया, अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशंस को हम एक बार फिर लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 3x प्लस में 4y बराबर -6, ये है 1। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा इजी है, इसमें y का कोफिशिएंट कम है, तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम 2 से जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 3x माइनस 9। ठीक है, y को मैं उधर ले गया एक तरफ, 9 को मैं इधर ले आया, तो 3x माइनस 9। अब इसको हम ये 2 से लिया तो 1 में पुट कर देते हैं। सो पुट y इक्वल टू 3x माइनस 9 इन इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6। सो 3x तो 3x ही रहा, प्लस में 4 और y की जगह है हमारा 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। तो 3x तो 3x ही रहा, 4 से इसमें करूँगा हो जाएगा 12x, और 4 की 9 में हो जाएगी -36 इक्वल टू -6। देखो इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 15x, और ये हो जाएगा 36 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -6 पहले से ही है, तो 36 माइनस 6 हो जाएगा 30। तो बच्चों अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 अपॉन में 15 हो जाएगा आंसर 2। तो x बराबर 2 तो हमारा हो गया। नाउ पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 9। तो बच्चों y क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस 9, 6 माइनस 9 आंसर होगा -3। तो देयरफॉर x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हमारे सॉल्यूशन है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जिसको मैंने दोनों मेथड से किया है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।